दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बंधा रहना होगा। ब्राह्मण सर्वोपरि, ब्राह्मणों के नीचे क्षत्रिय किंतु वैश्यों से ऊपर, क्षत्रियों के नीचे वैश्य किंतु शूद्रों से ऊपर, सबके नीचे शूद्र। यह चारों वर्ग अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में एक दूसरे से समानता का दावा नहीं कर सकते थे। अधिकारों और विशेष सुविधाओं का उपयोग क्रमिक असमानता के नियम के अनुसार ही हो सकता था। ब्राह्मण को वह सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं जिनकी वह इच्छा कर सकता था, लेकिन एक क्षत्रिय उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक ब्राह्मण को प्राप्त थी। एक वैश्य की अपेक्षा उसे अधिक अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थीं, लेकिन वह उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। और जहां तक शूद्र की बात है, उसे किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या, कोई अधिकार ही नहीं प्राप्त था। उसके लिए यही बहुत था कि वह ऊपर के तीनों वर्गों को बिना रुष्ट किए किसी न किसी तरह जीता रह सके। चातुर्वर्ण्य के तीसरे नियम का संबंध पेशों व जीविका के साधनों से था। ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना, पढ़ाना और धार्मिक संस्कार कराना। क्षत्रिय का पेशा था लड़ना, मरना, मारना। वैश्य का पेशा था व्यापार। शूद्र का पेशा था ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना। इन चारों वर्गों का यह विभाजन ऐसा न था कि एक वर्ग किसी दूसरे का पेशा कर सके। हर वर्ग केवल अपना अपना ही पेशा कर सकता था। कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे के पेशे में दखल न दे सकता था। चातुर्वर्ण्य का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चातुर्वर्ण्य के नमूने के अनुसार केवल पहले तीन वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्रों के लिए शिक्षित होना निषिद्ध था। इस चातुर्वर्ण्य के नियम के केवल शूद्रों के ही शिक्षित होने को वर्जित नहीं किया था, बल्कि सभी स्त्रियों के शिक्षित होने को वर्जित किया था, जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों की भी स्त्रियां शामिल थीं। एक पांचवा नियम भी था। इसके अनुसार आदमी के जीवन के 4 हिस्से किए गए थे। पहली अवस्था ब्रह्मचर्याश्रम थी, दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम कहलाती थी, तीसरी वानप्रस्थाश्रम और चौथी संन्यासाश्रम। प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा। दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना। तीसरे आश्रम का उद्देश्य था आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना, बिना गृह त्याग किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाना। चौथे आश्रम का उद्देश्य था ईश्वर की खोज और उससे मिलने का प्रयास। इन आश्रमों से तीनों ऊंचे वर्गों के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। शूद्रों और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था। इसी प्रकार शूद्रों और स्त्रियों के लिए अंतिम आश्रम भी वर्जित था। ऐसा था यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना जिसे चातुर्वर्ण्य का नाम दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में परिणाम कर दिया था और इस बात की पूरी सावधानी रखी थी कि इसमें कहीं कोई कोर कसर न बाकी रह जाए। ब्राह्मणी दर्शन का एक चौथा स्तंभ था कर्म का सिद्धांत। यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद इस एक प्रश्न का उनकी ओर से दिया गया उत्तर था, जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर आत्मा कहीं नया जन्म ग्रहण करती है। ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसका यही मतलब है कि यह उसके कर्मों का परिणाम है। ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के बुद्ध कड़े विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों के इस सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपौरुषेय हैं और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। उनकी सम्मति में कोई बात ऐसी हो ही नहीं सकती जो गलत होने की संभावना से परे हो। किसी भी विषय में कोई बात अंतिम हो ही नहीं सकती। यथावश्यकता समय समय पर हर बात का परीक्षण हो सकना चाहिए। आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य जानना चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वातंत्र्य सर्वाधिक महत्व की बात थी और उन्हें इस बात का निश्चय था कि विचार स्वातंत्र्य ही सत्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। वेदों की अपौरुषेयता को मान लेने का मतलब था विचार स्वातंत्र्य को सर्वथा अस्वीकार कर देना। इन्हीं कारणों से ब्राह्मणी दर्शन की उक्त स्थापना उन्हें सर्वाधिक अप्रिय थी। बुद्ध को ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी स्थापना भी उतनी ही अप्रिय थी। बुद्ध ने यह तो स्वीकार किया
कि यज्ञ करना भी उचित है, किंतु उन्होंने सच्चे यज्ञ और झूठे यज्ञ करना भी उचित है। किंतु उन्होंने सच्चे यज्ञ और झूठे यज्ञ में विभाजक रेखा खींच दी। दूसरों के कल्याण के लिए आत्म परित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ माना। आत्मस्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी पशु की बलि देना बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। अधिकांश ब्राह्मणी यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी जाने वाली पशुओं की बलियां ही थीं। बुद्ध ने इन्हें झूठे यज्ञ कहकर इनकी निंदा की। यज्ञ यदि आत्मा के मोक्ष लाभ के लिए ही किए जाएं, तो भी बुद्ध उसके करने के पक्ष में न थे। यज्ञ विरोधी लोग यह कहकर ब्राह्मणों का उपहास किया करते थे, यदि कोई एक पशु की बलि देने से स्वर्ग जा सकता है, तो फिर शीघ्रतर स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता का ही बलिदान क्यों नहीं किया जाता। बुद्ध इस मत से सर्वथा सहमत थे। यज्ञ का सिद्धांत बुद्ध को जितना बुरा लगता था, उतनी ही बुरी बुद्ध को यह चातुर्वर्ण्य की स्थापना लगती थी। ब्राह्मणवाद ने चातुर्वर्ण्य के नाम पर जिस प्रकार के समाज संगठन की कल्पना की, वह बुद्ध को सर्वथा अप्राकृतिक लगता था। इसका वर्गाश्रित स्वरूप अनिवार्य था और मनमाना था। यह किसी के हुक्म से रच दिए गए समाज के समान था। बुद्ध एक खुले और एक स्वतंत्र समाज के पक्षपाती थे। ब्राह्मणवाद का चातुर्वर्ण्य एक जड़ समाज रचना थी, अपरिवर्तनशील। एक बार ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए ब्राह्मण। एक बार क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए क्षत्रिय। एक बार वैश्य के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए वैश्य। और एक बार शूद्र के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए शूद्र। समाज रचना का आधार व्यक्ति का वह पद था, वह दर्जा था, जो उसे गृह विशेष में जन्म ग्रहण कर लेने मात्र से प्राप्त था। कोई बड़े से बड़ा पाप कर्म भी उसे उसके दर्जे से गिरा न सकता था। इसी प्रकार कोई बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी किसी को ऊपर न उठा सकता था। न गुण की ही कहीं पूजा थी और न विकास की ही कहीं गुंजाइश थी। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें असमानता न हो। लेकिन ब्राह्मणवाद की बात ही दूसरी है। ब्राह्मणवाद द्वारा जिस असमानता के सिद्धांत का प्रचार किया गया है, वह उसका धार्मिक मान्य सिद्धांत है। यह असमानता अपने आप यूं ही प्रतिष्ठित नहीं हो गई है। ब्राह्मणवाद समानता को मानता ही नहीं रहा। वास्तव में यह समानता के सिद्धांत का शत्रु है। ब्राह्मणवाद केवल असमानता से ही संतुष्ट नहीं रहा। ब्राह्मणवाद का प्राण क्रमिक असमानता में ही बसा था। समन्वय तथा मेल जोल की भावना की बजाय बुद्ध ने सोचा कि यह क्रमिक असमानता एक तो नीचे, उसके ऊपर, उसके और ऊपर, सबके ऊपर के वर्गों में क्रमिक घृणा की भावना पैदा कर देगी। दूसरी ओर उसी तरह सबके ऊपर, उसके नीचे, उससे और नीचे तथा सबके नीचे के वर्ग में क्रमिक जुगुप्सा की भावना पैदा कर देगी और इससे समाज में स्थायी संघर्ष बना रह सकता है। चारों वर्गों के पेशे भी निश्चित थे। चुनाव की स्वतंत्रता नहीं थी। इतना ही नहीं, यह पेशे कमोवेश सामर्थ्य या हुनर के हिसाब से निश्चित नहीं किए गए थे, बल्कि जन्म के हिसाब से। चातुर्वर्ण्य के नियमों को ध्यानपूर्वक समझने बूझने से बुद्ध इस परिणाम पर पहुंचे कि ब्राह्मणवाद की सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार यदि स्वार्थाश्रित नहीं था तो गलत अवश्य था। बुद्ध को स्पष्ट हो गया था कि इस व्यवस्था से सबके कल्याण की तो आशा की ही नहीं जा सकती, सबकी स्वार्थ पूर्ति भी नहीं हो सकती। निश्चय से जानबूझकर इसकी कल्पना ही इस ढंग की गई है कि बहुत से लोग चंद लोगों के स्वार्थों की पूर्ति में निरत रहे। इस व्यवस्था में आदमी को स्वयं अपने आप मानव प्रवर भूसुर बने हुए मानवों की सेवा में झोंक दिया गया था। इसका उद्देश्य कमजोरों को दबाना और उनका शोषण था और उनको सर्वथा गुलाम बनाए रखना। बुद्ध ने सोचा कि जिस कर्मवाद की ब्राह्मणवाद में रचना की है, वह भी विद्रोह की भावना को सर्वथा सीख जाने के लिए ही है। अपने दुख के लिए स्वयं आदमी ही जिम्मेवार है। विद्रोह करने से भी कष्ट दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म में यह पहले ही निश्चय कर दिया है कि वह इस जन्म में दुखी रहेगा। शूद्र और श्रेयाओं, जिनकी मानवता को ब्राह्मणवाद ने बुरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया था, सर्वथा शक्तिहीन थी। वह इस पद्धति के विरुद्ध जरा सिर न उठा सकती थी। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने तक का अधिकार न था। इस जबरदस्ती के अज्ञान का ही यह दुष्परिणाम था कि वे यह कभी जान ही न सकते थे कि किसने उन्हें इस दुर्वस्था तक पहुंचाया है।
वे यह जान नहीं सकते थे कि ब्राह्मणवाद ने उनका सारा जीवन रस सीख लिया है। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह कर उठने की बजाय वे ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम अधिकार है, लेकिन शूद्रों से शस्त्र धारण करने का अधिकार भी छीन लिया गया था। ब्राह्मणवाद के अधीन बेचारे शूद्र स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली क्षत्रियों और धनी वैश्यों के एक भयानक षड्यंत्र के शिकार मात्र बनकर रह गए। क्या उसमें सुधार हो सकता था? बुद्ध जानते थे कि यह भगवान की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमें सुधार नहीं हो सकता है। इसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को सद्धम्म का जीवन के सच्चे धम्म का परम विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया। 4. उपनिषद तथा उनकी शिक्षा। उपनिषद भी वैदिक वाङ्मय का एक हिस्सा माने जाते हैं। यह वेद का हिस्सा नहीं है, यह श्रुति बाह्य से है। यह सब होने पर भी यह धार्मिक वाङ्मय का एक हिस्सा है। उपनिषदों की संख्या काफी बड़ी है, कुछ महत्व के, कुछ यूं ही। कुछ में वैदिक सिद्धांतियों का ब्राह्मण पुरोहितों का काफी विरोध है। सभी एक बात में सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अविद्या का ही अध्ययन है। वेदों और वैदिक विज्ञान को सभी अपरा, नीचे दर्जे की विद्या ही मानते थे। वे सभी वेद को अपौरुषेय न मानने के समर्थक थे। ब्राह्मणी दर्शन की ऐसी प्रधान स्थापनाओं जैसे यज्ञ और उनके फल, श्राद्ध और ब्राह्मण पुरोहितों को दिए जाने वाले दोनों के महात्म्य को अस्वीकार करने में सभी एकमत थे। किंतु यह कोई उपनिषदों का मुख्य विषय न था। उनकी चर्चा का मुख्य विषय है ब्रह्म और आत्मा। ब्रह्म ही वह सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है, और आदमी की मुक्ति भी इसी बात में है कि उसके आत्मा को इस बात का बोध हो जाए कि वह भी ब्रह्म है। उपनिषदों की मुख्य स्थापना यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा आत्मा और ब्रह्म एक ही है। उपाधिग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है। प्रश्न पैदा हुआ, क्या ब्रह्म एक वास्तविकता है? उपनिषदों की सारी स्थापना इसी एक प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविकता का कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि स्वयं उपनिषदों के रचयिताओं से इस बारे में प्रश्न न पूछे गए हों। वे पूछे गए थे। इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान आर्षि से भी पूछे गए थे, जिसका बृहदारण्यक उपनिषद में उतना महत्वपूर्ण स्थान है। उससे पूछा गया था, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? याज्ञवल्क्य इतना ही उत्तर दे सका था, मैं नहीं जानता, नेति नेति। बुद्ध को शंका थी कि जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वह वास्तविकता कैसे हो सकती है। इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को भी शुद्ध कल्पना समझ अस्वीकार कर दिया। 6ठा भाग, बुद्ध और उनके समकालीन। पद, उनके समकालीन। जिस समय गौतम ने प्रव्रज्या ली, देश में बड़ी मानसिक उथल पुथल मची हुई थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त कोई 62 दार्शनिक मत और थे। ये सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। इन दार्शनिक परंपराओं में से एक के मुखिया का नाम पूर्ण काश्यप था। उसका मत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी स्थापना थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कोई किसी काम को करे, चाहे कराए, चाहे कोई किसी को स्वयं मार डाले, चाहे मरवाए, चाहे कोई स्वयं चोरी करे और डाका डाले, चाहे किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले, चाहे किसी से बुलवाए, आत्मा पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य हो, आत्मा को पाप से लिप्त नहीं करता। कोई कार्य कितना भी अच्छा हो, आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई क्रिया ही नहीं होती। जब आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उसका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, ना शरीर और ना आत्मा। एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मक्खली गोसाल। उसका मत एक प्रकार का पूर्व निश्चयवाद था। उसका मत था कि न कोई कुछ कर सकता है और न होने से रोक ही सकता है। घटनाएं घटती हैं, कोई स्वेच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता है। न कोई दुख को दूर कर सकता है और न कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। आदमी पर संसार में जो कुछ बीतने को हो वह बीत कर रहता है।
तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता था। इसका मुख्य उपदेशक अजित केसकंबल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यदि यज्ञ और होम बेकार हैं, कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके व उसे भुगतने पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है और न नरक। आदमी का निर्माण दूह के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उससे बच नहीं सकता। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा का उससे कहीं किसी तरह त्राण नहीं। यह कष्ट या दुख स्वयं अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा की 84 लाख योनियां धारण करनी पड़ेगी, तभी आत्मा के कष्टों और दुख का अवसान होगा, इससे पहले किसी तरह नहीं। चौथा मत अन्योन्यवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम पकुतकच्चायन था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है, एक का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपने में संपूर्ण हैं और वे सभी नित्य हैं। उनका किसी भी तरह नाश हो ही नहीं सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। संजय बेलट्ठीपुत्र का अपना ही एक निजी दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था। यह अंतिम दर्जे का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझे पूछे कि स्वर्ग है और यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूंगा कि हाँ है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूंगा कि नहीं है। यदि कोई मुझे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये है। कुछ कुछ इसी प्रकार संजय का तर्क चलता था। छठा दार्शनिक मत चातुर्यमनस्वरवाद कहलाता था। इस मत के संस्थापक या मुख्याचार्य उस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। आचार्य का नाम महावीर था, वह जो निगंठनाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर का शिक्षण था कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के कर्म तथा इस जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप की पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उसका कहना था कि तपश्चर्या के द्वारा पूर्व कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों का होना रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया, अर्थात 4 नियमों के पालन करने का। 1. हिंसा न करना। 2. चोरी न करना। 3. झूठ नहीं बोलना। 4. अपरिग्रह रखना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। 2. अपने समकालीनों के प्रति उनका विचार। बुद्ध ने नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना सकारण था। बुद्ध का कहना था, यदि पूर्ण काश्यप या पकुतकच्चायन के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है, किसी को कुछ भी हानि पहुंच सकता है। बिना किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकार किए या बिना किसी भी तरह के सामाजिक परिणाम का विचार किए एक आदमी दूसरे की हत्या भी कर ही सकता है। यदि मक्खली गोसाल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो आदमी भाग्य के हाथ का खिलौना बन जाता है। आदमी किसी भी तरह अपने बंधनों को नहीं काट सकता। यदि अजित केसकंबल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने, पीने और मौज उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिए रह ही नहीं जाता। यदि संजय बेलट्ठीपुत्र का सिद्धांत सही हो तो फिर पानी पर यूं ही बहते रहने की तरह आदमी का जीवन निरुद्देश्य हो जाएगा। यदि निगंठनाथ पुत्र का सिद्धांत सही हो तो आदमी का जीवन कायक्लेश तथा तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा। आदमी की इच्छाओं और स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद। इसलिए उन दार्शनिकों का कोई एक भी मत बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के ही विचार थे जो या तो निराशावादी थे या असहाय थे या किसी भी भले बुरे परिणाम की ओर से सर्वथा उदासीन थे। इसलिए उन्होंने अन्यत्र ही कहीं से प्रकाश पाने की आशा रखी। 7वां भाग, समानता तथा विषमता। मई वे बातें जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया। दार्शनिक तथा धार्मिक विचार सारणी के इस पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन की नींव रखी उस समय कुछ विचार और मान्यताएं ऐसी थीं जिन्होंने लोगों के दिमाग में घर बना रखा था। वे विचार और मान्यताएं थीं कि वेदों को स्वतः प्रमाण मानना, ख आत्मा के मोक्ष में विश्वास अर्थात पुनर्जन्म न होना, गे धार्मिक संस्कारों तथा यज्ञादि के करने को आत्मा के मोक्ष का साधन मानना, घ
सामाजिक संगठन के निमित्त चातुर्वर्णी व्यवस्था को आदर्श मानना। अल्लाशा, ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्म को विश्व का मूलाधार तत्व मानना। च, आत्मा में विश्वास। छ, संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर विश्वास। चाजा, कर्म में विश्वास अर्थात इस जन्म में आदमी की जो भी स्थिति परिस्थिति है उस सब को पूर्व जन्म का परिणाम मानना। अपने बुद्ध शासन के स्तंभों की स्थापना करते समय बुद्ध ने इन परंपरागत मान्य विचारों के साथ अपने ही अनोखे ढंग से बर्ताव किया। ये वे बातें हैं जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग कर दिया कि मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, मैं क्या हूँ। इस प्रकार के व्यर्थ के मानसिक संकल्प विकल्प उठाते रहने की बुद्ध ने निंदा की। खा, उन्होंने आत्मा के बारे में सभी मान्यताओं का त्याग किया। उन्होंने आत्मा को न शरीर ही माना, न वेदनाएं ही माना, न संज्ञा ही माना, न संस्कार ही माना और विज्ञान ही माना। क, कुछ धार्मिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्चेदवादी मतों का तिरस्कार किया। घा, उन्होंने नास्तिकों के मत का त्याग किया। नासा, उन्होंने इस बात को मान्य नहीं ठहराया कि विश्व के विकास का आरंभ किसी के ज्ञान से बंधा हुआ है। जा, उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि किसी ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया है अथवा वह किसी ब्रह्म के शरीर का अंश है। छ, आत्मा के अस्तित्व की तो उन्होंने उपेक्षा की और उससे सर्वथा इनकार किया। टू, वे बातें जिनमें बुद्ध ने परिवर्तन किया, उन्होंने कार्य कारण के महान नियम को अपनी शाखाओं प्रशाखाओं सहित प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में मान्य ठहराया। उन्होंने जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी कि किसी ईश्वर ने आदमी और संसार का भविष्य पहले से निश्चित कर रखा है। उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार किया कि किसी पूर्व जन्म में किए गए किन्हीं कार्यों में कुछ ऐसी सामर्थ्य है कि वे दुख और कष्ट का कारण होते हैं और उनके रहते इस जन्म के कर्म कुछ नहीं कर सकते, वे सभी बेकार हैं। उन्होंने कर्म के इस निराशावादी दृष्टिकोण का त्याग किया। उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक बहुत ही अधिक वैज्ञानिक कर्मवाद की स्थापना की। एक प्रकार से बोतल तो पुरानी थी किंतु भीतर की सुराह नई थी। संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर बौद्ध निर्वाण की स्थापना की। इस प्रकार बुद्ध का शासन अपनी मौलिकता लिए हुए है। इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत पुराना है वह या तो बदल दिया गया है या उसकी नई व्याख्या कर दी गई है। 3, वे बातें जिन्हें बुद्ध ने स्वीकार किया, उनकी शिक्षा की पहली विशेषता थी कि मन को सभी चीजों का केंद्र बिंदु स्वीकार किया गया था। मन चीजों का पूर्वगामी है, वह उस पर प्रभाव डालता है, वह उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन काबू में है तो सब में कुछ काबू है। मन ही सब मानसिक क्रियाओं में प्रधान है, मन ही मुख्य है। मन उन चैतसिक क्रियाओं की ही उपज है, इसलिए सबसे मुख्य मन की साधना है। बुद्ध की शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि उनके अनुसार मन ही उन सब भलाइयों और बुराइयों का स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं और जिनका हमें बाहर से शिकार होना पड़ता है। जो कुछ भी बुराई है जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी भलाई है जिसका भलाई से संबंध है, जो भलाई में समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। यदि आदमी बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पीछे पीछे। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धम्म का सार है। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी पाप कर्मों से विरति। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि धम्मिक धार्मिक ग्रंथों के पाठ में नहीं है बल्कि धम्मिक जीवन बिताने में है। क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धम्म में उनका अपना आविष्कार न था, उनकी अपनी कृति न थी?